हेलो दोस्तों। हम लोग प्रार्थना समाज पढ़े थे और ब्रह्म समाज पढ़े। अब हम लोग आर्य समाज के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। अच्छा, 4-5 मिनट वीडियो को देखिएगा तो समझ आएगा और मजा भी आने लगेगा। ठीक है। वीडियो जरूर देखें, वीडियो देखेगा तभी तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। आगे देखिए। आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में, है ना, बम्बई में की गई। कहाँ की गई थी? बम्बई में। और बम्बई में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ से आप 3 चीज देख सकते हैं। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, और बम्बई में की गई थी। ठीक। 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया, और तब से इसका संचालन लाहौर से ही किया जाता था। ठीक है। अच्छा, 1877 ईस्वी में जब लाहौर में इसका मुख्यालय बना तो वहां पर तेजी से आर्य समाज का प्रचार प्रसार हुआ, तेजी से फैला आर्य समाज। इसीलिए आप देखिए पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, लाहौर, इन क्षेत्रों में आर्य समाज का प्रभाव अधिक दिखता है। आगे देखिएगा। उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य पूछता है सबका, है ना। वैसे ब्रह्म समाज का आपको उद्देश्य याद रखना है, प्रार्थना समाज के उद्देश्य को याद रखना है, उसी प्रकार से आपको आर्य समाज का उद्देश्य को आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना। दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेद जो है वो सर्वोपरि है, और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को नष्ट कर दे रही है। ठीक है। इसके लिए, है ना, उन्होंने वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आर्य समाज का स्थापना किया। आगे देखिए। भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, है ना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, ये उद्देश्य था उनका। आगे क्या है? भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। अच्छा, भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकने का अर्थ क्या है? तो यूरोपीय शिक्षा। वो कौन सी शिक्षा? यूरोपीय शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, या अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को रोकना था। ठीक है। पश्चात्य इसलिए बोलते हैं कि यूरोप पश्चिम में पड़ता है, भारत के पश्चिम में पड़ता है, इसीलिए पश्चात्य बोलते हैं। ठीक है। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। अच्छा, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, हंसराज, है ना, ध्यान में रखिएगा। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और हंसराज आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आगे देखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वह 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है मौरवी। तो आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ? मौरवी में। आगे देखिएगा। बचपन का नाम, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है। बचपन का नाम मूल शंकर था। आगे देखिए। दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली, और इन्होंने ही, दंडी स्वामी ने ही इनको मूल शंकर नाम दिया था। लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। माफ करिएगा, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती नाम दिया था। पूछेगा कि, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था, और बचपन का नाम, और इनको स्वामी दयानंद सरस्वती किसने कहा था? तो पूर्णानंद ने कहा था। किसने कहा था? पूर्णानंद ने कहा था। वेद और अध्यात्म की शिक्षा किससे ली थी? तो विरजानंद से ली थी। ध्यान में रखिएगा इसको। पूर्णानंद से किसकी शिक्षा? संन्यास की शिक्षा। और वेद और आध्यात्मिक शिक्षा किससे? विरजानंद से। विरजानंद कहाँ के थे? तो ये मथुरा के थे।
मथुरा, मथुरा में जा करके इन्होंने वेद और अध्यात्म को सीखा था। आगे देखिएगा, इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक, आगे देखिए, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। इसका अर्थ होता है सत्य, सत्य के अर्थ का प्रकाश, के अर्थ का प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सत्य के अर्थ का प्रकाश। इस पुस्तक में ही, अच्छा, ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी भाषा में, किस भाषा में? हिंदी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में। यह भी ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में लिखी गई है। और इन्होंने इसी में ही स्वदेश, स्वदेश, स्वदेश और स्वराज, स्वदेशी और स्वराज, स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। प्रयोग किया है। ठीक है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि सर्वप्रथम स्वदेशी और स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो दयानंद सरस्वती ने किया है। किस पुस्तक में किया गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा में लिखी गई है। एक पॉइंट इसमें और याद ध्यान में रखना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, है ना, हिंदी को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया है, माना गया है। ठीक है, यह भी ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा और भी इनके बहुत सारे पुस्तक है, जैसे एक पुस्तक का नाम है पाखंड खंडन। एक पुस्तक है ना, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका। एक पुस्तक है ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य। एक पुस्तक है गौ करुणा निधि, ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, गौ करुणा अनिधि। एक पुस्तक है गौ करुणा अनिधि। तो ये सारे पुस्तक किनके लिखे हुए हैं? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखे गए। गौ करुणा निधि, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य। पाखंड खंडन है ना, इम्पोर्टेंट है। पाखंड खंडन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें, है ना, पुरोहितों द्वारा जो आडंबर किए जाते थे उसका विरोध किया गया। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, फिर जा करके, है ना, क्या उसको कहते हैं, अवतारवाद का विरोध किया गया। बहुदेववाद, अवतारवाद, पुरोहितवाद और मूर्ति पूजा का इसमें विरोध किया गया है। इसका खंडन किया गया है। किसमें? पाखंड खंडन में। तो ये सारे पुस्तक उनके द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखिएगा, हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वालों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, जो अन्य धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म के लिए शुद्धि आंदोलन चला। हिंदू धर्म के लिए क्यों चलाया जाएगा? हिंदू धर्म के लोग पहले से हिंदू है, तो उनके लिए क्यों चलाया जाएगा? तो चलाया जाएगा दूसरे धर्म के लिए। तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया और अन्य धर्मों के लिए चलाया गया। ठीक है, यह भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हो गई थी। आगे देखिए, एक पॉइंट, वेलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलेंटाइन शिरोल एक ब्रिटिश इतिहासकार था, लेखक था, बहुत हरामी किस्म का, है ना, लेखक था। बाल गंगाधर तिलक को भी, है ना, भारतीय अशांति का जनक कहा है और आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जन्मदाता का। बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड में जाकर के, है ना, इन पर केस कर दिए थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं। 1893 ईस्वी में शिक्षा के माध्यम एवं खान पान को लेकर आर्य समाज का विभाजन हो गया। आर्य समाज का दो भागों में विभाजन हो गया। एक था महात्मा दल, एक क्या था? महात्मा दल, और दूसरा था सन्यासी दल। ठीक है, महात्मा दल के बारे में समझते हैं। महात्मा
महात्मा दल। महात्मा दल को कॉलेज पार्टी भी कहा जाता है। इसके जो समर्थक थे, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, लाला लाजपत राय, लाला लाला लाजपत राय, लाज लाजपत लाजपत राय, लाजपत राय और लाला हंसराज, लाला लाला हंस हंसराज, लाला हंसराज, ठीक है, लाला हंसराज। इन ये जो थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इनका मानना था कि आधुनिक काल में बिना पाश्चात्य शिक्षा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, ठीक है, भारत का विकास नहीं हो सकता है, इनका ये मानना था। और खान पान को लेकर के भी इनका मानना था कि खान पान जो है व्यक्तिगत मामला है, वो इसको आर्य समाज का मूल उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए, ये इनका मानना था, ठीक है। महात्मा दल का, महात्मा दल को क्या कहते हैं, कॉलेज पार्टी के नाम से जानते हैं, सन्यासी दल। अच्छा, महात्मा दल द्वारा एंग्लो 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 वैदिक 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 है ना, कॉलेज 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 की स्थापना 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 की गई थी। कहाँ की गई थी, लाहौर में, ठीक है, ध्यान में रखना। महात्मा दल है ना, महात्मा दल द्वारा एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी लाहौर में, ठीक है। और अगला है सन्यासी दल। सन्यासी दल के जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता जो थे वो श्रद्धानंद थे। कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद है ना, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, श्रद्धानंद थे। और ये शाकाहारी भोजन को है ना, शाकाहारी भोजन का सेवन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। इनका मानना था कि मांसाहार से है ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और मांसाहार से लोगों का जीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है। और इनके द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई, ठीक है। एक पॉइंट और देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है ना। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और एक पॉइंट और देखिएगा, गौ रक्षिणी सभा की स्थापना, ठीक है। गौ रक्षिणी सभा की स्थापना भी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था ना, यानी गायों के बचाव के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षिणी सभा का स्थापना किया गया था। और दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, ये वाला भी पॉइंट रखिएगा, है ना, याद। और ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ कमी दिखता है तो कमेंट भी है ना करिए, तभी तो उसको सुधारेंगे। हमको नहीं लगता है कि है ना बहुत खराब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप है ना आसानी से उसको समझ सकते हैं। हाँ, ये बोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, आवाज का प्रॉब्लम हो सकता है, लिखावट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा आपको ठीक ठाक है ना दे रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा डेटा दिया जाए।
ठीक है।